हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस के, क्योंकि अब क्या है, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है। तो क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव जितना भी उसका मेन मेन पॉइंट्स है उनको भी देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए और उसके जो पॉइंट्स है उससे क्वेश्चन से फंस जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सब देखिए। चलो, हाँ, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, ईवीएस में मानचित्रण कौशल तो क्या होगा, क्या होता है, तो इसको बताना है। तो पहला पॉइंट इस जो ऑप्शन दिया गया है वो है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या फिर स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, या फिर लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या फिर पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। बताइए, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप, क्या विकसित करता है मैपिंग स्किल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन में दिया गया स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ठीक है, इस पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्थानों की सापेक्ष स्थिति को डिस्कस करता है, और मानचित्र दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियां मतलब कि आंखों का प्रयोग होता है। इससे अधिगम सुगम, सरल और रुचिकर हो जाता है तथा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ईवीएस का क्या होता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे, हाँ, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। और सेकंड में यदि गया, उन्हें वैकल्पिक और असमान से गृह कार्य दें। थर्ड में दिया गया, उनकी उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ठीक है, तो बताइए इस पे क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, और इस पे दिया गया उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार से कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, तो इसमें ये है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा, दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करता है, इस मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय उसके क्या है, कठिनाइयों का पता लगाएं। तो ठीक है, और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना चाहिए। इस प्रकार का शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। और निदानात्मक जो होता है शिक्षण बच्चे के पिछड़ेपन होने का कारण ढूंढने की निदान करता है। ठीक है, कैसा है, क्या ये बच्चे के पिछड़ेपन, ठीक है, जो पीछे हो रहे हैं उनके कारण को ढूंढने में मदद करता है। यानी किसी विषय में छात्रों की जानकारी करना ही निदान कहलाता है। असफलता की उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों की कमियों को पता लगाने के बाद उनका समाधान करना करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय का एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय का कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? बताइए क्या उद्देश्य हो सकता है? तो पहला इस पे दिया गया है, वह आधुनिक वाहनों के प्रयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। सेकंड में दिया गया है, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। और फिर इस पे दिया गया है, वह पूरी तरह परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। या फिर लास्ट में दिया गया है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। ठीक है, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सहारा करने में मदद करता है। इसमें दिया गया है, कक्षा में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए।
विचारों को उचित अवसर मिलेगा और उसमें सोचने व समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। अतः एक अध्यापक के तौर पर मुस्कान इस मुद्दे पर छात्रों को दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद मिलेगी। वाद विवाद किसी विषय में पक्ष विपक्ष में अपने विचारों को प्रकट करने की वाद विवाद कहलाता है। और इसमें विद्यालय विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाएं वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। इसका मुख्य लाभ बच्चों की भाषण कौशल होता है उसको विकास करना और उसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने वाला क्या उद्देश्य है, करने का क्या उद्देश्य है बताना है इस पे। तो इस पे ऑप्शन दिया गया है, इस पे 4 पहले दिए गए उस पे देखेंगे। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सेकंड दिया गया, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। या फिर या शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और लास्ट में दिया गया है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इस पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहले में दिया गया है ए और डी, ए और सी सेकंड में, और थर्ड में दिया गया ए बी सी, और फोर्थ में दिया गया ए सी डी। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। चारों ऑप्शन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ए सी और डी इस पे सही है, ए सी और डी, ए सी और डी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे क्या दिया गया है। हाँ, 1000 वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण पर अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए अनुच्छेद का उद्देश्य छात्रों को जल भंडारण के इतिहास के स्रोतों से उनकी पहचान करवाना और 1000 वर्ष पहले भारत की समृद्धशाली तकनीकी और वैज्ञानिक तकनीकी अवगत करवाना है कि भारतीय जल संरक्षण के लिए बड़े तालाबों का निर्माण करते थे और जो साक्ष्य के रूप में वर्तमान में भी मौजूद हैं, जिससे इस साक्ष्यों की भूमिका की सराहना करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसका पूरा दिया गया है ब्यौरा। आप देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। हाँ, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहले में दिया गया है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की आर्थिक संख्या का परिचय देने में। सेकंड में दिया गया दी गई सूचनाओं को विवरणों से सीखने में। सी में है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और फोर्थ में दिया गया है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, ये वाला इसका आंसर सही है। और इसमें दिया गया है ईवीएस एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या के भार को कम करने में और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में सहायक है। बोझ रहित अधिगम राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति रिपोर्ट 1993, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977 और एनसीईआरटी समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समितियों पर राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य को आसान करने के लिए छात्रों पर शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या का सुझाव दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। पहले में दिया गया समानता के प्रति सरोकार, सेकंड में दिया गया अवधारणा मानचित्रण, थर्ड में दिया गया सहयोग, फोर्थ में दिया गया न्याय के प्रति सरोकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, अवधारणा मानचित्रण। और इसमें दिया गया अवधारणा
मानचित्रण ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, जबकि समानता के प्रति सरोकार, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार और आकलन का संकेतक है। अधिगम के लिए आकलन सीखने के लिए किया गया है और आकलन संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। ठीक है, अवधारणा मानचित्र याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। पहले में ऑप्शन दिया गया है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, या फिर अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या फिर ध्यान खींचने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए है। और इसका पॉइंट दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे छात्रों में विषय के प्रति जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहती है और प्रश्न के माध्यम से छात्र आसानी से अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने रखकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समाधान प्राप्ति के उपरांत छात्रों को जिज्ञासा को और अधिक बढ़ावा मिलता है। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक सुकरात महोदय हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले में एक दिया गया था, याद रखिएगा प्रश्नोत्तरी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो पहले में दिया गया उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। सेकंड में दिया गया नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। थर्ड में दिया गया कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना। और लास्ट में दिया गया समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें जो पॉइंट दिए गए उसको देखेंगे। हाँ, प्राथमिक स्तर पर 50 से अधिक छात्रों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को नज़दीक के स्थान के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना चाहिए, जिससे छात्रों को अधिकतम से इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक व त्वचा का प्रयोग करने का अवसर मिले। इस प्रकार की गतिविधि से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है, टूट जाता है उसके लिए हो जाएगी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। पहले ऑप्शन में दिया गया ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। थर्ड में दिया गया ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। और फोर्थ में दिया गया ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये वाला करेक्ट है। और इसमें दिया गया है शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, एक राय, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को बाहरी दुनिया से जोड़ने में सहायक होते हैं, जिससे उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है और छात्रों को वास्तविकता से समन्वय करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, जिससे कि आप लोगों का न्यूज़ मिलते रहे। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस पे दिया गया कौन सा एक राज्य तोरांग का अर्थ है जंगल। ऑप्शन दिया गया मिजोरम, झारखंड, असम और उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन झारखंड। ठीक है, और इसमें दिया गया झारखंड के जंगलों में निवास करने वाली उरांव जनजाति आम बोलचाल के लिए कुड्डुकू या कुरुक भाषा का प्रयोग करती है, और इस भाषा में जंगल के लिए तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड याद रखिएगा।
और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट करा और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप लोग के पास वीडियो पहुंच सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।